क्यों आए ना। मैंने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। इतनी देर में उसने मेरा हेलमेट उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं अली भाई। नाज़रीन, पिछले चंद माह से पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, इंडस्ट्रियों की बंदिश और महंगाई का रूज और उसके बाद बाइंग पावर ना होने के बराबर लोगों की, ये सबब बन रहा है जराइम का। पाकिस्तान में आजकल जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के अगवा की आड़ में अब नई वारदात शुरू हो गई है। अब मेरे एक दोस्त हैं, हमारे साथी हैं अकड़ी मंडी केमिकल मार्केट में, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। ऐसा होलनाक वाक़या कि यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। वो आज हम सुना रहे थे तो बस नहीं चल रहा था कि यार क्या करें। तो ऐसा होलनाक वाक़या हुआ है। तो अभी मैं उनको दावत देता हूँ, वो आके आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। मेरी इससे अगली वीडियो एक और आनी है इसी टॉपिक पे कि जो फ्रॉडबाजी हो रही है, तो वो गोल्ड के ऊपर हो गई। क्योंकि मेरे एक दो दोस्तों के साथ वाक़या तो हुए, मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको अशरफ साहब से बात करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको अली भाई ने बताया, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं कुछ आपको आगाही करना चाहता हूँ। पहले नंबर तो ये है कि मैं अकड़ी मंडी से केमिकल का काम करता हूँ। तो सप्लाई देने से एक पार्टी को मैं गाड़ी वाले के साथ निकल गया। ठीक है, थोड़ी देर में मैं बाइक पे था, गाड़ी वाला आगे था। गाड़ी वाला पहले पहुंच गया, मैं बाद में पहुंचा हूँ। तो जैसा कि मैं पहुंचता हूँ एन ब्लॉक मॉडल टाउन में, वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो स्पीड ब्रेकर आया। वहाँ से सामने से एक आदमी आ रहा था, एक छोटा सा बच्चा लिया हुआ था, उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो सामने से मेरे आगे, मैं गुजर रहा था, सामने मेरे आगे आ गया। उसने मेरे बाइक का ना हैंडल पकड़ लिया। मुझे पूछने लगा कि यार कहाँ जाना है आपने, आप यहाँ क्यों आए ना। मैंने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। इतनी देर में उसने मेरा हेलमेट उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे भागने की कोशिश की। उसने दूसरे भाइयों को, अपने साथियों को ना आवाज़ दे दी। फिर दो साथी उसके और आए। इतनी देर में मैंने भाग निकला। सामने से सर्विस स्टेशन था, वहीं से जान बचाई अपनी। और उतनी देर में 3 औरतें उनके साथ आई और वो भी रोना पीटना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैं बताने का मकसद ये है कि इस तरह का जैसे आजकल चल रहा है कि अपना बच्चे अगवा हो रहे हैं, इस सिलसिले के कड़ी में इसका नेमल बदल काम ये शुरू हो गया है कि जो बच्चों का इल्ज़ाम लगाओ, बीवी साथ लगाओ, लेडी साथ लगाओ और लूट मार शुरू कर दो। ये मेरे साथ हुआ है और मैं बहुत मुश्किल से जान बचाई है कि अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया हूँ। मेरे पास पेमेंट भी थी, वो बच गई। लेकिन मकसद कहने का है कि मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फ़ोन किया, ठीक है, मॉडल टाउन में ही। वो दस्ती मेरे पास आ गया। जैसे मेरे पास पहुंचा है, इसी तरीके से वो उसने मेरे जान बचाई है। आपको अवेयरनेस देने का मकसद ये है, ज़रा होशियार रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने देखा अशरफ साहब के साथ क्या वाक़या पेश आया। वो बेचारे परेशान थे, इसलिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। ये माराटन एम ब्लॉक में जा रहे थे। आगे एक स्पीड ब्रेकर आया। जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर पे उन्होंने अपनी मोटर बाइक स्लो की, आगे से एक बंदा आ गया। तो उस बंदे के साथ एक बच्चा भी था। तो उसने इनको रोका बाई फोर्स। उससे पूछा कहाँ जा रहे हो। तो ये बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने तुम कौन हो। तो इसी असला में उसने इन्हीं का हेलमेट उतार के इनके कंधे पे मारना शुरू कर दिया। बेचारे इनका अच्छा खासा कंधा डैमेज हो गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। इनके जहन में आया कि मेरे पास तो पेमेंट है। वो पार्टी से पेमेंट लेके तो एक दूसरी पार्टी को देने जा रहे थे, तो पेमेंट भी अच्छी खासी थी। तो इन्होंने कहा ये ना हो कि पेमेंट सारी ये लूट के ले जाए। इन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इन बिटवीन उनके 2-3 साथी और औरतें कहीं से आगे जो छुपी हुई थी। जैसे वो औरतें और बंदे आए हैं तो इन्होंने, उन औरतें और बच्चों ने
इनको पकड़ लिया, पकड़ के उसी वक्त शोर में चलना शुरू कर दिया, बच्चा अगवा कर लिया, बच्चा अगवा कर लिया। ये बच्चा अगवा कर रहा था। अब ये मैं उस बच्चे पे हैरान हूँ, 3-4 साल का बच्चा है और वो भी यही कह रहा है ये बंदा मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहा है। तो हैरानगी होती है कि ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह कि बच्चों को भी उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, उसी इस्लाम में लोग आ गए, इस बेचारे को मारना शुरू कर दिया। ये बेचारा मार खा रहा था, मार खाते खाते बेचारे के जेल में आया कि यार मैं इनके हमसाए एक रिटायर्ड कर्नल है, उनको क्यों ना फ़ोन करूं। इससे मोबाइल निकाला जेब से, बेचारा मार खा रहा था। क्या आप सीन देखें, क्या वो बेचारा मार खा रहा है और मोबाइल निकाल के उसको कॉल की कर्नल साहब को। तो वो बाई चांस इनकी खुशकिस्मती थी कि कर्नल साहब बिल्कुल साथ ही एक 2 मिनट की मुसाफत पे थे। वो आए तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि भाई ये शरीफ बंदा है, ये अगवा कर नहीं हो सकता। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से कुछ जानता हूँ, मजदूर बंदा है ये तो उसके बाद फिर अशरफ साहब ने जिस बंदे की पेमेंट करनी थी उसको भी फ़ोन किया। वो भी बेचारा आ गया, उसने भी कहा ये बंदा मुझे पेमेंट देने के लिए आ रहा था, ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी के साथ साथ आ रहा था। तो इसी असलाम में किसी बंदे ने इनका मोबाइल भी निकाल लिया, गिर गया, क्या हुआ, निकाल लिया, वल्लाह आलम। उसके बाद कर्नल साहब ने इनको घर भेजा, बेचारे की मोटरसाइकिल भी बिल्कुल डैमेज हो गई। और उसके बाद इनको घर भेजा तो मुजरमान थे, उनको पुलिस के हवाले किया। उसके बाद क्या हुआ, बेचारे ने परसू ही नहीं किया। आपको पता है हमारे जो पुलिस का सिस्टम है, हर बंदा डरता है। तो नाज़रीन ये वाक़या पेश आया है, तो इसलिए आप सब होशियार रहे। खुसूसन आजकल पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों ने बिजली के बेतहाशा बिल देने हैं। तो जराइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो बराए मेहरबानी अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द नज़र रखें ऐसे लोगों पर। इसी किस्म का भी कुछ नया ट्रिक यूज़ हो सकता है। ये ट्रिक मेरे लिए बहुत नया है कि एक बंदे पे अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। अब वल्लाह आलम उनका मकसद क्या था? उनका मकसद इनको ब्लैकमेल करना था, उनका मकसद इनके पैसे छीनना था, उनका मकसद इनको कहीं ले जा के इनको ही हुआ करना था। ये कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।